जी नमस्कार। आप सभी को हमारे इस चैनल में फिर से स्वागत। आज हम कर्मजीवी अध्याय के बारे में जानेंगे कि आजीविका का चुनाव या निर्णय कैसे करते हैं, कौन से फील्ड में हमको बहुत अधिक सफलता मिल सकता है, कौन से प्रोफेशन से हमको अधिक लाभ मिल सकता है, कैरियर कैसे चूज करना है। इन सभी विषयों पर हम आज बृहद रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आने वाले सीरीज में कैरियर के रिगार्डिंग हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल में अपडेट जरूर रहिएगा। तो आइए देखते हैं। मूल रूप से आज हम दो सूत्र के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ये दो सूत्र प्रमुख सूत्र हैं, इससे ही कैरियर का चुनाव आसानी से हो जाता है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक धनु लग्न की और वृश्चिक राशि की कुंडली लिया हूँ। आपका लग्न, आपका राशि चाहे कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सूत्र के माध्यम से जो सिद्धांत के आधार पर मैं कुंडली में घटित करके इस लग्न में दिखाऊंगा, आप उसी हिसाब से अपने कुंडली में लागू करके बेहद आसानी से देख सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि चंद्र कुंडली कैसे बनता है। चंद्र कुंडली क्या है? चंद्रमा आपके कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि को चंद्र लग्न के हिसाब से आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि का लग्न कौन है? चंद्र लग्न। यहाँ पर चंद्र लग्न वृश्चिक राशि का बन रहा है। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो ये आपका चंद्र लग्न हो गया। मान लीजिए कि कन्या राशि में चंद्रमा है, तो कन्या आपका चंद्र लग्न हो गया। मान लीजिए कि धनु राशि में आपका चंद्रमा है, तो आपका चंद्र लग्न धनु हो गया। तो इसी तरह चंद्रमा आपके कुंडली में जहां पर बैठे हैं, वो आपके चंद्र लग्न हुआ। यहाँ पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि यहाँ पर चंद्र लग्न हुआ। तो सूत्र यह कहता है, लग्न और चंद्र कुंडली में जो सबसे अधिक बली है, उससे दशम भाव में जो ग्रह है, उसी से आजीविका या फिर कैरियर का चुनाव करना चाहिए। तो अभी जान लेते हैं कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में सबसे अधिक बली कौन है, ये कैसे जाने। देखिए, यहाँ पर लग्न का मान 21 डिग्री, चंद्रमा का मान 12 डिग्री है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु चंद्रमा यहाँ पर त्रिक भाव में, दुष्ट स्थान में, राहु से, पाप ग्रह से दृष्ट है। हालांकि मंगल से भी दृष्ट है, परंतु ये खराब स्थान में और पाप ग्रह से दृष्ट होने के कारण हम लग्न को अधिक बली यहाँ पर मान लेते हैं। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके चंद्र लग्न और चंद्रमा का मान क्या है, लग्न का मान क्या है। उसी से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे अधिक बली है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लग्न सबसे अधिक बली है। तो लग्न से दशम भाव में जो ग्रह स्थित है, उसी से आजीविका का चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, परंतु आपके कुंडली में दशम भाव में, मान लीजिए कि लग्न के आधार पर हम अगर देखें, लग्न यहाँ पर सबसे बली हुआ, तो लग्न से दशम भाव में आपके अगर सूर्य है, तो सूर्य के आधार पर आपको कैरियर का चुनाव करना चाहिए। अगर मंगल है, तो मंगल के आधार पर, बुध गुरु शुक्र शनि कोई भी हो, उसी के आधार पर आपको चुनाव करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा सबसे बली है, चंद्रमा से दशम भाव में जो ग्रह स्थित होगा, उसी से आपको चुनाव करना चाहिए। इस सॉफ्टवेयर में चंद्र कुंडली पहले से ही बना हुआ रहता है। देख लीजिए, यहाँ पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है और चंद्र लग्न वृश्चिक राशि का ही हुआ। यहाँ पर दशम भाव में भी कोई ग्रह स्थित नहीं है, परंतु आपके लग्न या फिर चंद्र लग्न में जो भी बली है, वहां से दशम भाव में जो ग्रह स्थित है, उसी के हिसाब से आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सूर्य जो भी चंद्र लग्न या फिर लग्न से दशम भाव में जो भी ग्रह आपका स्थित है, जो चंद्र लग्न अगर आपका बली है, तो उससे दशम स्थान में जो ग्रह स्थित है आप देखिए। अगर लग्न आपका बली है, तो उससे दशम स्थान में जो ग्रह स्थित है, उसी से आप देखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि चंद्र लग्न सबसे बली है, तो
इससे दसम भाव में अगर आपका सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब से हो गया, उच्च पदस्थ अधिकारी बनकर आप लाभ ले सकते हैं, पिता से आपको अधिक लाभ मिल सकता है। मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा ये तो चंद्र लग्न है, चंद्रमा दसम भाव में नहीं हो सकता है, लग्न में चंद्रमा हो सकता है। तो चंद्रमा अगर दसम भाव में स्थित है तो जल समृद्धि, कृषि कार्य से माता से आपको लाभ मिल सकता है। अगर यहाँ पर मंगल है तो मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, दलाली का काम हो गया, भूमि से आपको लाभ मिल सकता है, छोटा भाई से आपको भी लाभ मिल सकता है। अगर बुध हो गया तो लेखनी से, पांडित्य कर्म से, गणित से, फाइनेंस हो गया, व्यापार हो गया, आपके मित्र से आपको लाभ मिल सकता है। अगर जुपिटर है, अगर गुरु है तो पांडित्य से, ज्योतिष का कार्य से, टीचिंग से हो गया, बड़े भाई से आपको लाभ मिल सकता है। अगर यहाँ पर शुक्र है दसम भाव में तो सिनेमा हो गया, कपड़ा हो गया, होटल हो गया, आर्ट्स, ससुराल से आपको लाभ मिल सकता है, अपने स्त्री से, अपने पत्नी से आपको लाभ हो सकता है, या फिर पुरुष है, अगर स्त्री है तो अपने पुरुष से आपको लाभ मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शनि हो गया तो BC-D ग्रेड का जॉब हो गया, लकड़ी का काम हो गया, इन सब से। अगर राहु केतु यहाँ पर है, अगर राहु है तो छल कपट झूठ, अपने दादा से लाभ। अगर केतु हो गया, लटरी सट्टा जुआ हो गया, अपने नाना से लाभ, इन सब से लाभ मिल सकता है। मैं यहाँ पर चंद्र लग्न में सिद्ध करके दिखाया, आप लग्न में भी इसको देख सकते हैं। मूल रूप से मैं नवग्रह की जो रिलेटेड जॉब हो गया या फिर कर्म हो गया उसके बारे में मैं चर्चा किया। तो पहला सूत्र यह कहता है कि चंद्र लग्न या फिर लग्न से जो अधिक बली है उससे दसम भाव में जो ग्रह स्थित है उसी के आधार पर आपको आजीविका का चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए कि धनु लग्न ये है, मैं यहाँ पर लग्न को सबसे बली मान रहा हूं, परंतु दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो क्या करेंगे? चंद्र लग्न देखेंगे। यहाँ पर चंद्र लग्न से भी अगर देखेंगे दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर आजीविका चुनाव कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सूत्र यह कहता है लग्न चंद्रमा और सूर्य से अधिक बली जो है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका लग्न, ये हो गया आपका चंद्र लग्न, और सूर्य लग्न का कैसे निर्णय करें? चंद्रमा आपके राशि में जहां पर है वो आपके चंद्र लग्न हुआ, उसी तरह सूर्य आपके जो भी राशि में है वो आपके सूर्य लग्न हो गया। मान लीजिए कि मेष लग्न का यहाँ पर सूर्य लग्न बन रहा है, तो वहां से दसम भाव में कौन हुआ? ये हो गया सप्तम भाव, ये हो गया अष्टम, नवम, और ये हो गया दसम भाव। तो दसम भाव में ये तीन में से लग्न, चंद्र और सूर्य, ये तीन में से जो भी बली है उससे दसम भाव में बनने वाले राशि का स्वामी नवमांश में जहां पे बैठे हैं उसी ग्रह के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन लाभ हो सकता है, कैरियर का चुनाव हो सकता है। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा दूसरे सूत्र को। अगर मान लीजिए चंद्र लग्न, लग्न और सूर्य लग्न, सूर्य आपकी कुंडली में जहां पर बैठे हैं आप उसी से आपका सूर्य लग्न बना के सिद्ध कर सकते हैं। सूत्र यह कहता है कि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, इन तीन में से कौन सबसे अधिक बली है, आप उसका चुनाव पहले कर लीजिए। कौन बली है मैं आपको पहले बताया कि डिग्री देख लीजिए। लग्न का 21 है, चंद्रमा का 12 है, सूर्य का 8 है, परंतु ये उच्च राशि है, 10 अंश तक परम उच्च अवस्था के होते हैं। मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर सबसे अधिक बली मिला हमको। मान लीजिए आपका कोई भी बली हो, इसी आधार पर आप चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि सूर्य हमारा सबसे बली हुआ, तो सूर्य से दसम भाव में आने वाले कौन से राशि है? 10 नंबर किसका है? मकर का। मकर का स्वामी कौन है? शनि। तो शनि नवमांश चक्र में जहां पर बैठे हैं
उस राशि के स्वामी के आधार पर कैरियर का चुनाव करना चाहिए। हमारे लग्न में दसम भाव में हमारे लग्न में सूर्य कुंडली मान लीजिए सबसे अधिक बली हुआ। सूर्य कुंडली से दसम भाव में बनने वाले राशि कौन है? मकर। मकर का स्वामी कौन है? शनि। शनि नवमांश में कहां पर बैठे हैं? ना वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। तो मंगल के आधार पर हम आजीविका का चुनाव कर सकते हैं, कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि तीनों में से आपका लग्न सबसे अधिक बली हुआ, लग्न सबसे अधिक बली हुआ, तो लग्न के स्वामी कौन बने? गुरु। तो गुरु नवमांश में कहां पे बैठे हैं? तुला राशि में। गुरु नवमांश में कहां पर बैठे हैं? तुला राशि में। तो तुला राशि के स्वामी कौन हो गए? शुक्र। तो शुक्र के आधार पर आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि चंद्र लग्न आपका सबसे बली हुआ, तो चंद्र लग्न में कौन सा राशि बन रहा है? मंगल। वृश्चिक राशि बन रहा है, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। मंगल आपके नवमांश में कहां पर है? मंगल आपके नवमांश में धनु राशि में है। तो धनु का स्वामी कौन हो गया? गुरु। तो गुरु के आधार पर आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। तो मुख्यतः मैं यहाँ पर दोनों सूत्रों को सिद्ध करके दिखाया कि दोनों सूत्र के आधार पर आप अपना कैरियर का चुनाव कैसे कर सकते हैं। पहला सूत्र क्या था? थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहला सूत्र ये था कि लग्न और चंद्र कुंडली में जो सबसे अधिक बली है उससे चंद्र और लग्न कुंडली से सबसे अधिक बली जो ग्रह है, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में सबसे अधिक बली जो है उससे पड़ने वाला दसम भाव में जो ग्रह स्थित है उसी के आधार पर आप आजीविका का चयन कर सकते हैं। दूसरा सूत्र यह था कि लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में जो सबसे अधिक बली है उससे दसम भाव में जिस राशि बन रहा है उस राशि का स्वामी नवमांश में जिस राशि में है उस राशि के स्वामी के आधार पर आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर दो चीज़ में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पहला सूत्र में हम ये देखें, मान लीजिए कि लग्न, पहला सूत्र में लग्न और चंद्र लग्न से सबसे बली हमारा लग्न हुआ, तो लग्न में लग्न से पड़ने वाला दसम भाव कौन हुआ? दसम भाव। तो दसम भाव में जो ग्रह है उसी ग्रह के आधार पर हम आजीविका का चुनाव कर सकते हैं, कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। परंतु दूसरे सूत्र में ये कहा गया कि लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली इन तीनों में सबसे अधिक बली जो है उससे दसम भाव में जो राशि बन रहा है, मान लीजिए कि लग्न सबसे अधिक बली है, दसम भाव में कौन सी राशि बन रहा है? कन्या राशि। तो कन्या राशि के स्वामी कौन हुए? बुध। बुध नवमांश में कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? शनि। तो शनि के आधार पर हमको कैरियर का चुनाव करना है। परंतु प्रथम सूत्र में ऐसा नहीं था। प्रथम सूत्र में यह था कि लग्न और चंद्र कुंडली से जो सबसे अधिक बली है उससे पड़ने वाला दसम भाव में जो ग्रह स्थित है, मान लीजिए कि वहाँ पर उस भाव की राशि जो पड़ रहा है उसका चयन नहीं हो रहा था, परंतु उस भाव में जो ग्रह स्थित होता था उसके आधार पर चुनाव हो रहा था। मान लीजिए कि आपका अगर दसम भाव में मंगल है तो मंगल के आधार पर चुनाव होगा, ना कि बुध के आधार पर होगा। ठीक है। तो और एक तथ्य मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमने तो एक एक चुनाव किया, एक एक राशि से क्या क्या कैरियर का चुनाव हो सकता है, परंतु जिनका इनकम मल्टीपल है, तो क्या उनको एक ही राशि, एक ही भाव से
जानना चाहिए? नहीं, सभी को सूर्य लग्न हो गया, चंद्र लग्न हो गया, लग्न हो गया, इन तीनों से ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए। जो सबसे अधिक सूटेबल होगा उससे लाभ ज़्यादा मिलेगा। परंतु अगर मल्टीपल इनकम हो रहा है तो इन तीन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, 3 चीज़ों से कैरियर का चुनाव करना चाहिए। तो आने वाले सीरीज़ में हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में हमको अधिक लाभ मिल सकता है, दिशा का निर्णय हम देखेंगे, कौन से देश में फॉरेन सेटलमेंट हो गया या फिर अपने देश में ही सेटलमेंट हो गया, कहाँ पर सेटलमेंट अधिक अच्छा हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बृहद रूप से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।